Welcome to Simplified by SN YouTube channel. In this video, we will discuss mortgage under Transfer of Property Act 1882. We will also discuss some important subtopics of mortgage, that are some important terms that are related to mortgage, types and formalities of a mortgage, then rights and duties of mortgager and mortgagee. अब सबसे पहले देख लेते हैं कि मॉर्टगेज क्या होती है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मॉर्टगेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्पस ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ अ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच में गिव राइज टू अ लायबिलिटी। इसको आसान अल्फाज में हम डिफाइन यूँ कर सकते हैं कि मॉर्टगेज किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने का नाम है। और इस ट्रांसफ़र का मकसद क्या होता है? इस ट्रांसफ़र का मकसद होता है किसी भी कर्ज़ की अदायगी को सिक्योर करने का। उसको सिक्योर करने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसको? मॉर्टगेजी को। हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि मॉर्टगेज के रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टर्म हमारे पास मॉर्टगेजर की है। मॉर्टगेजर वो इंसान होता है जो किसी से कर्ज़ लेता है और उस कर्ज़ के बदले में अपनी प्रॉपर्टी उसके पास रखवा देता है एज अ सिक्योरिटी। दूसरी टर्म हमारे पास मॉर्टगेजी की है। मॉर्टगेजी कौन है? मॉर्टगेजी वो इंसान है जिसने किसी को कर्ज दिया और उसकी प्रॉपर्टी उसने बदले में अपने पास एज अ सिक्योरिटी रख ली। तीसरी टर्म हमारे पास मॉर्टगेज मनी की है। मॉर्टगेज मनी उस कर्ज को कहा जाता है जो कि मॉर्टगेजी मॉर्टगेजर को देता है। चौथी टर्म हमारे पास मॉर्टगेज डीड की है। अब ये मॉर्टगेज डीड क्या होता है? हमने देखा कि मॉर्टगेज में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती है और कर्ज लिया जाता है। अब ज़ाहिरी बात है कि कर्ज़ लिया और उसके बदले में प्रॉपर्टी दी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेट की, तो वो ऐसे ज़बानी कलामी तो नहीं हो जाएगा, वो किसी न किसी लीगल डॉक्यूमेंट पे होगा। उस लीगल डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मॉर्टगेज डीड। हम मॉर्टगेज की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टाइप हमारे पास है सिंपल मॉर्टगेज। इस मॉर्टगेज में होता ये है कि मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी से कर्ज़ लेता है, लेकिन जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी होती है वो मॉर्टगेजर के पास ही रहती है, उसकी पोजेशन भी और उसकी ओनरशिप भी। लेकिन अगर मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी को कर्ज़ वापस नहीं करता तो मॉर्टगेजी के पास दो रेमेडीज़ होती हैं। पहली रेमेडी के मुताबिक मॉर्टगेजी कोर्ट के पास जाता है और कहता है कि मुझे मॉर्टगेजर से मेरे पैसे वापस लेके दिए जाएं। दूसरी रेमेडी के मुताबिक वो कोर्ट से ये क्लेम कर सकता है कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं मॉर्टगेजर की प्रॉपर्टी को बेच के अपने कर्ज़ के पैसे पूरे कर सकूं। मॉर्टगेज की दूसरी टाइप है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। इसमें क्या होता है कि मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम और उससे कर्ज़ लेता है और कहता है कि अगर मैं ये कर्ज़ आपको इस टाइम तक वापस कर दूंगा तो आप मुझे अब मेरी जो प्रॉपर्टी है वो वापस मुझे ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपका कर्ज़ वापस नहीं करता तो आपके पास ये हक़ है कि आप इस प्रॉपर्टी को रखें, ये प्रॉपर्टी आपको मैं सेल करता हूँ। तो ये भी मॉर्टगेज की एक किस्म है। तीसरी टाइप जो हमारे पास मॉर्टगेज की आती है वो है यूज़ुफ्रक्चरी मॉर्टगेज। इस किस्म की मॉर्टगेज में होता ये है कि मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी को अपनी प्रॉपर्टी दे देता है कर्ज़ लेने के बदले और कहता है कि आप इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करें या इसमें से जितने भी बेनिफिट्स आ रहे हैं उनको कलेक्ट करते रहें, और इनको कलेक्ट करने से जब तक आपके पैसे मुकम्मल नहीं हो जाते जो कि आपने कर्ज़ दिया था उसके मुताबिक आपके पैसे पूरे नहीं हो जाते तब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ काइंड ऑफ मॉर्टगेज हेयर इज़ इंग्लिश मॉर्टगेज। ये एक सिंपल मॉर्टगेज है। इसमें होता ये है कि मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी से एक लोन लेता है और उसके बदले में मॉर्टगेजी को अपनी प्रॉपर्टी की पोजेशन दे देता है और उनके दरमियान में एक सिंपल एग्रीमेंट होता है कि मॉर्टगेजर लोन वापस करेगा और जैसे ही वो लोन वापस करेगा तो मॉर्टगेजर की ये ड्यूटी होगी कि जो प्रॉपर्टी उसने मॉर्टगेजर से ली थी, उसकी पोजेशन ली थी, वो उसको वापस कर देगा। तो ये इंग्लिश मॉर्टगेज है। मॉर्टगेज की पांचवी काइंड जो है वो है मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। इस मॉर्टगेज में होता ये है कि मॉर्टगेजर लोन लेता है मॉर्टगेजी से और उसके बदले में उसको अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं देता बल्कि अपनी किसी प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स यानी कि ओनरशिप जिन डीड्स के ऊपर होती है, जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होती है, वो मॉर्टगेजी को दे देता है एज अ सिक्योरिटी। और फिर इस किस्म की मॉर्टगेज में मॉर्टगेजी के पास सिर्फ़ और सिर्फ एक रेमेडी होती है, वो ये कि अगर उसका कर्ज़ वापस नहीं किया जाता तो वो कोर्ट के पास जा सकता है
और कह सकता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी को सेल करने की इजाज़त दी जाए ताकि मैं इस प्रॉपर्टी को बेच के अपना कर्ज का पैसा वसूल कर सकूं, उसको पूरा कर सकूं। द काइंड ऑफ मॉर्गेज एट 6th number here is anomalous mortgage. A mortgage which is not any of the previous types of mortgage is called an anomalous mortgage, and this type is usually consisting of two mortgage types. For example, it may consist of simple and usufructuary mortgage at the same time. अब हम देखते हैं कि एक मॉर्गेज को क्रिएट करने के लिए फॉर्मेलिटीज़ कौन कौन सी हैं जो कि हमें TPA 1882 प्रोवाइड करता है। तो TPA कहता है कि अगर एक डेप्ट मनी जो कि कर्ज दिया जा रहा है एक मॉर्गेजर को, उसकी जो कीमत है वो 100 रुपये से कम है, तो फिर तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और द सिंपल डिलीवरी ऑफ पोजेसन इज़ इनफ। बट इफ़ द प्राइस इज़ अबव दैन 100 रुपीज़, तो फिर मॉर्गेज कैसे होगी? वो मॉर्गेज तभी इफ़ेक्टिव हो पाएगी जब वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होगी और उन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली साइन किया जाएगा और अटेस्ट किया जाएगा और उसमें विटनेसेस की मौजूदगी बहुत ज़रूरी होगी। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं एक मॉर्गेज को क्रिएट करने के लिए। अब हम चलते हैं राइट्स ऑफ मॉर्गेजर पे। मॉर्गेजर के पास सबसे पहला जो राइट है वो है राइट ऑफ रिडेम्पशन, और इस राइट के मुताबिक जब एक मॉर्गेजर कर्ज वापस कर देता है मॉर्गेजी को, तो उसके पास ये हक होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेजी से वापस ले सके। सेकंड राइट जो है मॉर्गेजर का वो है ट्रांसफ़र टू अ थर्ड पार्टी। अगर मॉर्गेजर कभी चाहे तो वो जो प्रॉपर्टी उसने मॉर्गेजी को दी हुई है उसी प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पार्टी को भी दे सकता है, और वो मॉर्गेजी को कहेगा कि ये प्रॉपर्टी मैं किसी और बंदे को दे रहा हूँ मॉर्गेज पे, और जो मैंने आपका कर्ज देना था वो आपको वो थर्ड पार्टी या वो जो थर्ड बंदे को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो आपको पैसे वापस कर देगा। तो ये हक भी मॉर्गेजर के पास है। थर्ड राइट जो कि एक मॉर्गेजर के पास होता है वो है इंस्पेक्शन एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किसी भी रीज़नेबल टाइम के ऊपर मॉर्गेजर मॉर्गेजी को कह सकता है कि आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें जो कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, मैं उनकी इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ या मैं उनको चेक करना चाहता हूँ, तो ये उसके पास राइट होता है। चौथा हक उसको एक्सेशन का है। एक्सेशन का मतलब होता है एडिशन टू द प्रॉपर्टी बाय द वे ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन मॉर्गेजर की तरफ से भी हो सकती है और मॉर्गेजी की तरफ से भी हो सकती है। तो दोनों सूरतों में उस एक्सेशन के ऊपर जो हक है वो मॉर्गेजर का होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें राइट्स ऑफ मॉर्गेजर में मिलता है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अब इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ है, इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। एक मॉर्गेजी के पास प्रॉपर्टी है मॉर्गेजर की कुछ टाइम के लिए, उसके अंदर एक मोटर लगी हुई है पानी वाली, वो मोटर जल जाती है, तो अब उस मोटर को सही कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत होती है। अब मॉर्गेजी उसको सही करवा लेता है, तो उसने क्या किया है, उसने प्रॉपर्टी की इम्प्रूवमेंट कराई है क्योंकि उसमें एक खामी आ चुकी थी, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी था, तो उसने पैसे अब खुद लगाए हैं। तो ये पैसे पे अब कौन करेगा? ये जो मॉर्गेजर है वो मॉर्गेजी को पैसे पे करेगा क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर मॉर्गेजी कोई गैर ज़रूरी इम्प्रूवमेंट कराता रहता है बार बार, तो उसकी कोई भी जो प्राइस है वो मॉर्गेजर पे नहीं करेगा और ये उसके पास हक है। और फिर जब रिडेम्पशन होगी, मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी वापस लेगा कर्ज देने के बाद, तो गैर ज़रूरी जितनी भी इम्प्रूवमेंट हुई हैं उन पे हक तो उसी का होगा, लेकिन उसकी वो कोई भी प्राइस पे नहीं करेगा। ये थे राइट्स ऑफ मॉर्गेजर। अब हम देखते हैं कि एक मॉर्गेजर की ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले उसकी ड्यूटी ये है कि वो पब्लिक चार्जेस की पेमेंट करता रहे बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजेसन। जब तक वो पोजेसन मॉर्गेजी को नहीं देता तब तक उस प्रॉपर्टी के ऊपर जितने भी पब्लिक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह हैं, वो सारे वो खुद पे करेगा। दूसरा पॉइंट हमें मिलता है लीज़ और रेंट के बारे में। अगर एक प्रॉपर्टी जो कि मॉर्गेजर मॉर्गेज करने जा रहा है मॉर्गेजी को, वो पहले से लीज़ पे है या वो रेंट पे है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो मॉर्गेजर है वो लेसी को कहेगा कि जितने भी इस प्रॉपर्टी से बेनिफिट्स आ रहे हैं वो आपने मॉर्गेजी को पे करने हैं।
तीसरी ड्यूटी मॉर्टगेजर की ये है कि वो इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो टाइम टू टाइम पे करेगा मॉर्टगेजी को। फिर एक और इम्पॉर्टेंट ड्यूटी आ जाती है मॉर्टगेजर की, और वो ये है नॉट टू वेस्ट द प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि मॉर्टगेजर कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे प्रॉपर्टी की कीमत को कोई नुकसान हो या उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाए। तो अगर ऐसा कोई भी काम करेगा तो वो अपनी ड्यूटी की वायोलेशन करेगा। अब हम देखते हैं कि मॉर्टगेजी के राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले हम मॉर्टगेजी के राइट्स को देखते हैं। पहला राइट जो एक मॉर्टगेजी को मिलता है वो है राइट टू फोरक्लोजर फॉर द सेल। अगर एक मॉर्टगेजी को उसका कर्ज वापस नहीं किया जा रहा, जो उसने कर्ज मॉर्टगेजर को दिया था वो मॉर्टगेजर उसे वापस नहीं कर रहा, तो मॉर्टगेजी के पास ये राइट है कि वो कोर्ट से डिक्री ले कि मैं इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहा हूँ और इस सेल के बाद मैं अपने पैसे रिकवर करना चाहता हूँ। दूसरा राइट जो उसे मिलता है वो है टू सू फॉर मॉर्टगेज मनी। मॉर्टगेजी के पास मॉर्टगेजर के खिलाफ सू करने का हक है इन 4 सूरतों में। पहली सूरत ये है कि मॉर्टगेजर पैसे वापस नहीं कर रहा। दूसरी सूरत ये है कि जो मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है किसी भी तरीके से, चाहे वो नेचुरल था या वो कोई आर्टिफिशियल तरीका था, वो तबाह हो चुकी है, तो तब भी सू कर सकता है मॉर्टगेजी मॉर्टगेजर के खिलाफ। तीसरी सूरत ये है कि मॉर्टगेजर बाउंड है डेब्ट को रीपे करने के लिए, लेकिन वो रीपे नहीं कर रहा। और चौथी सूरत ये है कि मॉर्टगेजर ने वादा किया था कि वो कर्ज के बदले में अपनी प्रॉपर्टी की पोजेशन मॉर्टगेजी को देगा, लेकिन उसने पोजेशन अभी तक नहीं दी। इस सूरत में भी मॉर्टगेजी कोर्ट में जाके मॉर्टगेजर के खिलाफ सू कर सकता है। तीसरी पावर या जो तीसरा राइट है एक मॉर्टगेजी के पास वो है पावर टू सेल। और ये पावर टू सेल 2 केसेस में होता है। फर्स्ट इज दैट इफ इट इज इंग्लिश मॉर्टगेज बिटवीन नॉन मुस्लिम्स, नॉन हिंदूज एंड अदर सेक्ट्स दैट आर नोटिफाइड बाय स्टेट, एंड इन सेकंड केस वेयर द गवर्नमेंट इज मॉर्टगेजी having the express provision without interference of court। चौथा राइट जो एक मॉर्टगेजी के पास होता है वो है राइट ऑफ एक्सेशन, यानी वो अपनी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के लिए उसमें इजाफा कर सकता है। और फिर 5वां राइट एक मॉर्टगेजी के पास होता है रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस उसके लगे हैं एक प्रॉपर्टी की एक्सेशन में या उसकी सिक्योरिटी के लिए, जो उसने इकदाम किए हैं उस पर जितने भी पैसे खर्च हुए हैं वो उन पैसों का क्लेम कर सकता है मॉर्टगेजर को कि ये चीज़ें ज़रूरी थी, ये मैंने की हैं और इन पे मेरे पैसे लगे हैं, ये पैसे आप मुझे रीपे करें। तो ये हक भी मॉर्टगेजी के पास होता है। अब हम देखते हैं कि एक मॉर्टगेजी की ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले उसकी ड्यूटी है बाउंड टू सू। अगर एक मॉर्टगेजर कर्ज वापस नहीं करता और मॉर्टगेजीज बहुत सारे हैं, तो वो सारे मॉर्टगेजीज मिलके एक मॉर्टगेजी को कहेंगे कि वो सू करे उन सब के बिहाफ पे। किसके खिलाफ सू करे? मॉर्टगेजर के खिलाफ। तो जिस मॉर्टगेजी को सिलेक्ट किया जाएगा वो बाउंड होगा कि वो कोर्ट में जाके मॉर्टगेजर के खिलाफ सू करे। फिर दूसरी ड्यूटी एक मॉर्टगेजी की ये होती है कि वो प्रॉपर्टी को मैनेज करे अच्छे तरीके से, और उसकी मैनेजमेंट इतने अच्छे तरीके से करे और इस मैनर में करे कि वो समझे कि वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, किसी और की नहीं है। फिर एक मॉर्टगेजी की ड्यूटी ये आ जाती है कि वो जितने भी रेंट्स आ रहे हैं मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से उनको कलेक्ट करे, और फिर जिस तरह उसकी प्रोविजंस बनी हुई हैं एग्रीमेंट के अंदर उसके मुताबिक उस रेंट की डिस्ट्रीब्यूशन करे। अगर तो वो रेंट जाने हैं मॉर्टगेजर को तो वो मॉर्टगेजर को दे, अगर उसने खुद कलेक्ट करने हैं तो वो अपने पास रखे उन रेंट्स को। फिर मॉर्टगेजी की ड्यूटी आ जाती है पेमेंट ऑफ रेवेन्यू और अदर चार्जेस। अब एक मॉर्टगेजी जिस प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा है, एक मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा है, उसमें जितने भी गवर्नमेंट रेवेन्यू और अदर चार्जेस आ रहे हैं उनको पे करने के लिए एक मॉर्टगेजी जो होता है वो बाउंड होता है। और वो कहाँ से पे करेगा? वो जो रेंट्स और बेनिफिट्स आ रहे होंगे उस प्रॉपर्टी के अंदर से, उनमें से डिडक्ट करके वो पब्लिक चार्जेस वगैरह पे करेगा। फिर उसकी ड्यूटी आ जाती है नेसेसरी रिपेयर्स करने की। अगर कोई ख़राबी आ जाती है प्रॉपर्टी के अंदर, कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो उसको रिपेयर करने का, उसकी इम्प्रूवमेंट करने का
की जो ड्यूटी है वो भी मॉर्टगेजी की है। फिर मॉर्टगेजी की एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ये है कि वो जिस प्रॉपर्टी में रह रहा है, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी में, उसको कोई हार्म कॉज ना करे, कोई ऐसा एक्ट ना करे जिससे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाए या उस प्रॉपर्टी का कोई नुकसान हो। एंड द लास्ट ड्यूटी ऑफ अ मॉर्टगेजी इज check and balance of account. Mortgagee has the duty to keep all the informations related to expenses, rents and interests in a careful manner and provide it to mortgager when he asks.